नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं प्रदेश की तमाम खबरों का हाल। बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने विजयदशमी के मौके पर सूरजकुंड में दिवाली मेले का किया शुभारंभ। प्रदेशवासियों को दी विजयदशमी की शुभकामनाएं। देश भर में दशहरा पर्व को लेकर लोगों में उत्साह। पंचकुला में 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। प्रशासन ने पूरे किए इंतजामात। चरखी दादरी और जींद में भी दशहरा पर्व की धूम। दादरी में 52 फीट ऊंचे और जींद में 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का होगा दहन। नूंह में पुलिस टीम पर पथराव करने के मामले में पुन्हाना पुलिस का बड़ा एक्शन। मुठभेड़ के बाद एक और आरोपी काबू, अब तक 16 गिरफ्तार। और भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आज समापन दिवस। पंचकुला में आयुष विभाग की तरफ से कार्यक्रम, स्वास्थ्य मंत्री ने की शिरकत। तो चलिए बुलेटिन का आगाज करेंगे, लेकिन उससे पहले पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी हैं। फरीदाबाद के सूरजकुंड में दिवाली मेले का मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुभारंभ किया है। इस मौके पर उन्होंने महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर उन्हें याद करते हुए नमन किया और कार्यक्रम को भी संबोधित किया। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि इस मेले के द्वारा शिल्पकारों को प्रोत्साहित करने का मौका मिलेगा और मेले का थीम आत्मनिर्भर भारत स्वदेशी मेला है, जो कि विकसित भारत के सपने को साकार करने की दिशा में अहम कदम है। वहीं मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों से स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करने की अपील की है। आपको बता दें कि सूरजकुंड में शुरू हुआ ये दिवाली मेला 7 अक्टूबर तक चलेगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि अब ये रास्ता आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी से होकर के जाए। हमें संकल्प लेने की आवश्यकता है। लोकल फॉर वोकल, भारत के बने हुए उत्पाद ही हम उपयोग करें, उसको खरीदें। उसी कड़ी में ये आज मेला, यहाँ पर जितने भी स्टॉल लगे हैं, सभी स्टॉलों पर भारत निर्मित उत्पाद यहाँ पर रखे गए हैं। मैं सभी से आह्वान करूँगा कि इस मेले का जरूर आकर के लोग निरीक्षण करें, देखें। और हमारे जो हस्तशिल्पकारी भाई हैं, हमारे जो ऐसे जिन्होंने स्टॉल लगाया है, व्यापारी भाई, उनका मनोबल बढ़ेगा। और देश भर में आज दशहरा पर्व की धूम देखने को मिल रही है। दशहरा पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह है। अलग अलग जिलों से दशहरा पर्व की तस्वीरें निकल कर आ रही हैं। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पंचकुला और यमुनानगर की ये तस्वीर है। पंचकुला की बात करें तो पंचकुला में 180 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। वहीं यमुनानगर में 70 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन होगा। वहीं यमुनानगर से हमारे पीटीसी संवाददाता तिलक भारद्वाज ने तस्वीरें साझा की हैं और दशहरा कमेटी के सदस्यों से भी बातचीत की है। बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा आज यमुनानगर में धूमधाम से मनाया जा रहा है और हम लोग इस वक्त हैं यमुनानगर के दशहरा ग्राउंड में और देख सकते हैं कि यहाँ पर 70 फीट के करीब जो रावण का एक पुतला है वो तैयार किया गया है। इसके साथ साथ कुंभकर्ण, मेघनाथ, तीनों के पुतले तैयार किए हैं। लेकिन इस वक्त बड़ी बात तो ये है कि जो पूरी रामलीला में रावण का रोल अदा करते हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। कमेटी के कुछ मेंबर मौजूद हैं। सर, जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम से यहाँ पर ये रावण दहन का जो कार्यक्रम होगी। नमस्कार। पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सबको दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। हम बचपन से ही देख रहे हैं, यहाँ पे 60 साल से भी ज़्यादा यहाँ पे रावण बन रहा है और लोगों का हजूम शाम को इस मेले को देखने के लिए उमड़ता है। और अब मैं उन शख्स से मिलाने जा रहा हूँ जो हर साल रावण का रोल अदा करते हैं, लेकिन आज जब रावण का पुतला तैयार हो रहा है तो वहाँ पर भी ये अपनी भूमिका निभा रहे हैं। शाम को जब रावण दहन होगा तो तब ये रावण के रोल में नजर आएंगे। सर, जानना चाहता हूँ कि आज रावण दहन होगा, आप खुद एक कलाकार हैं, लेकिन जब शाम को रावण का दहन किया जाएगा तो आपके मन पर क्या बीतेगी? मेरे मन पे एक बहुत भारी संताप होगा कि मेरे महाविप्रो दशानंद जी का दाह संस्कार हो रहा है, लेकिन
अच्छाई पर बुराई पर अच्छाई की विजय की खुशी भी होगी। दशानन जी एक महान भवी थे, जिनके कारण से भगवान विष्णु को राम के रूप में अवतरित होना पड़ा। राम एक नाम ऐसा है कि जग में जो भी इस नाम का उच्चारण करता है वो जुगो जुगांतर से तर जाता है। और अगली तस्वीर आपको चरखी दादरी की दिखाएंगे, जहां पर दशहरा पर्व को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक यहां पर 52 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, सुरक्षा के पूरे इंतजाम किए गए हैं। वहीं इसके साथ साथ 41 फीट के कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले भी जलाए जाएंगे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा विधायक सुनील सांगवान होंगे। वहीं कारीगरों ने पुतलों को खास बनाने को लेकर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि वो पुतले बनाने के लिए कच्चा माल दिल्ली और अन्य सामान महेंद्रगढ़ से लेकर आते हैं। गाँव 45 है और मटेरियल बनता है ये महेंद्रगढ़ से। दिल्ली से कच्चा माल आता है और महेंद्रगढ़ में तैयार करके यहाँ दादरी पुतला भेजते हैं। दादरी कमेटी वाले पुतले मंगाते हैं, इसलिए बना के यहाँ पर ही भेज देते हैं और ध्यान करने का टाइम आता है जब बुला लेते हैं। मटेरियल सारा कच्चा दिल्ली से आता है और बाद में यहाँ पर बना के तैयार करके इसको यहाँ डाल दिया जाता है दादरी में, रिम्पी फोगाट बाबू जी के पास में। बनाने के बाद पुतले का ध्यान का टाइम आता है, उस टाइम बुला लेते हैं फ़ोन करके बुलाने के लिए। इनको फिर ध्यान करते हुए समय इनका ध्यान तो हो जाता है, उसी टाइम हमें सुकून मिल जाता है, क्योंकि हमारी मेहनत वो सफल हो जाती है। भाई जो भी कार्य करते हैं जो अच्छा हो जाता है, पब्लिक देखती है तो अच्छा हो जाता है, इसलिए हमारे दिल को सुकून मिल जाता है, इसलिए करते हैं धंधा। ये मेहनत तो बस काफ़ी समय से है। लाले मेरे फूफा जी हैं वो करते आ रहे हैं, हमारे भी करते आ रहे हैं, हमारे दादाजी करते आए हैं, हम करते आ रहे हैं इस धंधे को तो काफ़ी टाइम तक पुराना है। देखो लगभग 2 महीने से इस कार्य में कारीगर लगे हैं और 16 कारीगर इस पे काम कर रहे हैं और लगभग 1,17,000 की लागत आई है। और ये 52 फुट का रावण का और 41 फुट के मेघनाथ कुंभकर्ण के हैं। और कल रात से ही यहाँ पर सामान आना शुरू हो गया था। अब क्रेन आ जाएगी कि क्रेन के द्वारा, हाइड्रा के द्वारा इनको उठाया जाएगा। रंगीन आतिशबाजी होगी, एक्सपर्ट घुड़सवारों द्वारा यहाँ पर कर्तव्य दिखाए जाएंगे। वहीं जींद में इस बार 50 फीट ऊंचे रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। जींद से हमारे पीटीसी संवाददाता सुनील कुमार ने तस्वीरें साझा की हैं, देखिएगा। आप जी कितने साल से काम करे, पहले बताइए जी। 4 साल से। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब की बार पुतले बनाए हैं 3, हाँ तो जी। क्या डिफरेंट इनका क्या अलग अलग इसी में देखने को मिलेगा? इनमें जी रावण की जुत्ती अलग मिलेगी और कुंभकर्ण के सिंग मिलेंगे और कुंभकर्ण की आंखें लाल मिलेंगी। अच्छा जी। हाँ जी। तो आपने कुंभकर्ण की आंखें लाल बताई, तो लाल एक बुराई का ही प्रतीक है, तो इसका क्या मैसेज समाज में आज? बुराई का प्रतीक इसलिए है, ये इंसान को एक सीख देने के लिए कि जब इन जैसों का भी ये हाल हुआ है तो अगर हम बुरा करेंगे तो हमारा क्या हो बनेगा। इसलिए ही भगवान श्री राम कहते हैं अच्छा करो और अच्छा ही बर्ताव होगा। तो आप भी अपने परिवार के साथ काम हाथ उठा रहे हैं? हाँ जी। कितने साल से परिवार काम कराते हैं? हमारा यहाँ जी में तो पहले पापा ठेका लेते थे, फिर बीच में हम हिसार चले गए थे, हिसार का ठेका लेते थे, अब दोबारा 4 साल से यहीं का बना रहे हैं। तो आपने पढ़ाई भी स्टार्ट या फिर पढ़ाई अभी? पढ़ाई की है 10, बस मैंने 10 ही की है। अच्छा जी। हाँ तो एक आप कलाकारी कर रहे हो और एक कलाकारी के नाते कहीं ना कहीं एक जो पर्सनल अटैचमेंट होती है वो भी अपनी भावनाएं बात की जाए तो वो एक बदल जाती है। तो क्या आपके भी अंदर फील कुछ सोचा लगे कि भाई कैसे उस समय की बात हुई होगी और आज हम कैसे समझ रहे हैं? हाँ जी, पहले मतलब कि छोटे होते थे तो हम भी ये सोचते थे पापा कैसे बना लेते हैं ये चीज। अब जब बनाते हैं, जब हम भी साथ मिल के काम करते हैं, हमारे को भी एक लगन हो जाती है भी हमारे पापा हमारे लिए ही करते हैं तो हमारे को भी हमारे पापा का हेल्प करनी चाहिए। तो जितना हो सके हम भी अपने पापा की हेल्प करते हैं। तो लाखों रुपए खर्चा जाता होगा जमाने में? इसमें जी 60-70 हज़ार का खर्चा आ जाता है एक पुतले पर? इन तीनों पे जी। हाँ जी। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का जिक्र करेंगे। देश के 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी का कल शुभारंभ होने जा रहा है। देश के गृह मंत्री अमित शाह कुरुक्षेत्र पहुंचकर इस प्रदर्शनी का शुभारंभ करेंगे। वहीं प्रदर्शनी की तैयारियों को लेकर कुरुक्षेत्र से हमारे पीटीसी संवाददाता अशोक यादव ने तमाम जानकारी साझा की है। अमित शाह के हाथों से किस तरह से 3 जो नए कानून हैं, क्या वो नए कानून हैं, उसके बारे में कुरुक्षेत्र में पंडाल पूरी तरह से सजकर तैयार है। और यहाँ पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो आएंगे, कहीं ना कहीं उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
पंडाल किस तरह से बनकर तैयार है, पुलिस नियंत्रण कक्ष है, अपराध स्थल है, पुलिस सेवा है, यानी कि जेल को तमाम वो यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से हरियाणा की पुलिस है और किस तरह से नए कानून जो बनकर तैयार हुए हैं उसको लेकर, यानी कि 0 FIR के जरिए किसी को भी थाने कोर्ट कचहरी जाने की ज़रूरत नहीं है, कहीं पर भी बैठकर वो 0 FIR दर्ज करा सकते हैं। जो 3 नए कानून होंगे उनको यानी कि भटकने की ज़रूरत नहीं है, कंप्लेंट करने वालों को थाने कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने की ज़रूरत नहीं है। ये वो पंडाल जो बनकर तैयार हुआ है, यहाँ पर देश के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुँचेंगे और इसको लेकर तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। यहाँ पर जो 6 जो पुलिस के SP हैं उनकी तैनाती की गई है, बाकायदा 20 DSP की तैनाती की गई है, 22 से 23 पुलिस की जो कंपनियां तैनात रहेंगी और यहाँ पर यानी कि जो कहा जा सकता है ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं रहेगी। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती रहेगी और बिल्कुल पूरी तरह से इंतजार उस पल का जब देश के केंद्रीय गृह मंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और जो हरियाणा प्रदेश में 3 नए कानून बनाए गए हैं उसका जिस तरह से बताएंगे कि किस तरह से नए कानून हैं, कितने फ़ायदेमंद कानून हैं और कहीं ना कहीं जो नई धाराएँ BNS की धाराएं लागू की गई हैं हरियाणा प्रदेश में और जिस तरह से जो नई धाराएं जो नए कानून लागू किए हैं कितने महत्वपूर्ण वो कानून हैं, उसको लेकर अब लोगों को कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह चुनावों के दौरान जरूर हरियाणा में आए थे और अब हरियाणा में 2 जगह आ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले रोहतक आएंगे और उसके बाद कुरुक्षेत्र की धरती पर आकर कुरुक्षेत्र यानी कि हरियाणा वासियों को बड़ी सौगात देंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का जिक्र करेंगे। खबर नूंह से है, जहां के इंडाना गांव में पुलिस टीम पर पथराव करने और मारपीट करने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन लगातार जारी है। पुन्हाना पुलिस ने इस पूरे मामले में मुठभेड़ के बाद एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। नूंह के ASP ने जानकारी देते हुए बताया है कि आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसे घायल हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं आरोपी से एक कट्टा और कारतूस भी बरामद किया गया है और मामले में अब तक 16 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अभी नूंह पुलिस ने 223 FIR में वासिद सन ऑफ जाकिर को किया है अरेस्ट बेरियावास के, 222 में असलम सन ऑफ सुलेमान अमीनाबाद के और 118/25 FIR में सद्दाम सन ऑफ हनीफ झारपुरी के। इनके अलग अलग तरीके थे साइबर अपराध करने के। सद्दाम पे तमिलनाडु और फरीदाबाद से कंप्लेंट थी, इसके पास मोबाइल और सिम भी बरामद हुई है। मेन कंप्लेंट थी कि ये पहचान छुपा के, सद्दाम और रसीद पे कि ये पहचान छुपा के एक नई पहचान उस रिश्तेदार बन के ऐसे साइबर फ्रॉड करते थे और लोगों को लूटते थे। दूसरा, असलम जो थे वो भैंस की एडवर्टीजमेंट चलाते थे कि कम प्राइस में भैंस की बिक्री हो, ऑनलाइन अपनी फेसबुक और अन्य जगह पे ऐड चलाते थे। उनके ऊपर ये कंप्लेंट। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने और खुफिया एजेंसी बाहर भेजने के आरोप के मामले में पलवल पुलिस की लगातार कार्रवाई जारी है और इस पूरे मामले में लगातार गिरफ्तारियों का दौर भी जारी है। जानकारी के मुताबिक पलवल पुलिस ने इस मामले में पहले मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर लिया था, जिसके दौरान एक और आरोपी का खुलासा हुआ था। वहीं रिमांड के दौरान मिली सूचना के आधार पर बीते कल एक यूट्यूबर को पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में पकड़े गए आरोपियों के तार पाकिस्तान एम्बेसी में अधिकारी के तौर पर काम कर रहे लोगों के साथ जुड़े हुए पाए गए हैं। वहीं साइबर अपराध से जुड़े मामलों पर नूंह पुलिस का शिकंजा लगातार जारी है। 3 अलग अलग मामलों में नूंह पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में पुलिस अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि सभी आरोपी फर्जी सिम, फर्जी बैंक खातों और नकली पहचान का इस्तेमाल करके ऑनलाइन ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे और इन आरोपियों के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में शिकायतें भी दर्ज पाई गई हैं, जिस आधार पर साइबर पुलिस ने एक्शन लेते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनसे आगे की पूछताछ की जा रही है। अभी नूंह पुलिस ने 223 FIR में वासिद सन ऑफ जाकिर को किया है अरेस्ट बेरियावास के, 222 में असलम सन ऑफ सुलेमान अमीनाबाद के और 118/25 FIR में सद्दाम सन ऑफ हनीफ झारपुरी के। इनके अलग अलग तरीके थे साइबर अपराध करने के। सद्दाम पे तमिलनाडु और फरीदाबाद से कंप्लेंट थी, इसके पास मोबाइल और सिम भी बरामद हुई है। मेन कंप्लेंट थी कि ये पहचान छुपा के, सद्दाम और रसीद पे कि ये पहचान छुपा के एक नई पहचान उस रिश्तेदार बन के ऐसे साइबर फ्रॉड करते थे और लोगों को लूटते थे। दूसरा, असलम जो थे वो भैंस की एडवर्टीजमेंट चलाते थे कि कम प्राइस में भैंस की बिक्री हो, ऑनलाइन अपनी फेसबुक और अन्य जगह पे
ऐड चलाते थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। भाजपा के सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आज आखिरी दिन है और इस मौके पर पंचकुला में आयुष विभाग की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की है। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ सीएम सैनी के नेतृत्व और उनके विजन का जिक्र किया है। इधर देश भर में आज महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में चंडीगढ़ हरियाणा राजभवन में भी प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के राज्यपाल असीम घोष और अन्य लोगों ने शामिल होकर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को याद करते हुए नमन किया है। इस दौरान प्रदेश के राज्यपाल ने बापू और शास्त्री जी के योगदान का जिक्र किया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, अगली खबर का जिक्र करेंगे। अंबाला कैंट में शताब्दी वर्ष विजयदशमी उत्सव का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने हिस्सा लेते हुए प्रदेश के लोगों को विजयदशमी की शुभकामनाएं दी है। जानकारी के मुताबिक सनातन धर्म कॉलेज के संघ की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री अनिल विज पहुंचे। कार्यक्रम में हिस्सा लेकर उन्होंने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। इस दौरान कार्यक्रम के अलावा उन्होंने अन्य कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी है। तो इस खबर के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन पीटीसी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज़ के साथ और पीटीसी परिवार की तरफ से आप सभी को एक बार फिर से विजयदशमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत, नमस्कार।